जैसी माँ ने इतना कहा, मैंने कहा माँ कहना क्या चाहती हो? कहा बेटे मेरे सीने से आके लग जा। कहता है जवान, कहता है मैं अपनी माँ के सीने से जाके लगा, मेरी बूढ़ी माँ की आंख में आंसू आए और उसने आखिरी वक्त में अपने दुपट्टे का आंचल संभाला और संभाल के कहा था, या अल्लाह मैं तेरी मजबूर बेबस बंदी हूँ, मेरा बेटा पूरी जिंदगी मेरी खिदमत करता रहा है, या अल्लाह मैं अपनी बेटे को खिदमत के सिले में कुछ नहीं दे सकती हूँ, लेकिन मेरे अल्लाह मैं तुझसे इतनी दुआ करती हूँ मेरे परवरदिगार, मेरे बेटे को ऐसी इबादत की तौफीक दे देना ताकि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे के कदम न बहक जाए, कहीं ये जहन्नमी ना हो जाए, या अल्लाह मेरे बेटे को इबादत की तौफीक दे देना। अल्लाह अकबर। वो जवान कहता मेरी माँ ने इतना कहा इंतकाल हो जाता है। कब माँ का इंतकाल हुआ, कुछ दिन में बाप की खिदमत में रहा, वक्त गुजरता गया, एक वक्त वो आया कि बाप ने मुझे आवाज दी, आ बेटे माँ से दुआएं ले चुका है, आखिरी बार बाप से भी दुआएं ले ले। कहता जब मैं बाप की खिदमत में गया, बाप ने सीने से लगाया और हाथ उठा के कहा था, ए मेरे परवरदिगार, मेरे बेटे को इबादत की तौफीक तो तू देना, मगर मेरे मालिक कितनी बार ऐसा हुआ है कि तेरे बंदों ने इबादतें की है लेकिन शैतान ने आकर के इबादतें जाये कर दी है, कितनी बार ऐसा हुआ है तेरे बंदों ने इबादत की बुनियाद पर बुलंद रुतबे तो हासिल कर लिए हैं लेकिन शैतान ने आकर के उनकी सारी नेकियां गर्क कर दी है। या अल्लाह माँ तो दुआ इसकी दे करके गई है कि इसे इबादत की तौफीक देना, लेकिन मैं ऐसी दुआ करता हूँ, या अल्लाह मेरे बेटे को ऐसी इबादत की तौफीक देना कि जहां ये इबादत करे वहां पे शैतान तो क्या है, जिन्नात में ताकत ना हो जो इसके पास तक पहुंच सके। कहता हजरत जी क्या बताऊं, बाप का इंतकाल हुआ, मैं दरिया के किनारे पहुंचा, मैं टहल रहा था, मुझे महल नजर आया, मैं उसके अंदर चला गया, बस दरवाजे बंद हुए, 3000 साल हो गए हैं, पता नहीं कहां था मैं, किस हाल में था। आप फरमाते हैं तू तो समंदर की तह के अंदर था, तू पानी के नीचे था, वहां जिन्नात ना पहुंच सके। और उसके बाद आपने कहा था जरा सच बताना क्या तुझे डूबने का डर नहीं था? उसने कहा हजरत जी जिनके साथ माँ बाप की दुआएं होती हैं वो बेटे डूबा नहीं करते, अगर डूबते होते हैं तो माँ बाप की दुआएं उठा करके किनारे पे लगा दिया। हाँ साहिब, जीते जी इनकी कदर कर लो, अगर ये चले गए तो फिर ये दौलत मयसर बोलो नहीं हो सकती। आज जिंदा है तो कदर कर लो। और जाने के बाद की बात थोड़ी सी कर दूं, बातें कड़वी तो नहीं लग रही ज्यादा, बात समझ में आ रही है तो सारे कह दो या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे साहिब, ये जमीन के ऊपर का अमल है। बाप का इंतकाल हुआ, बेटों ने जायदाद पे झगड़ा किया, एक ने कहा मकान मेरा, दूसरा कहता दुकान मेरी है, ये बंटवारे हो गए। वो साहिब ये बातें जहन में रख लो, आज तुम अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर रहे हो तो तुम्हें ये उम्मीद भी बेकार रखनी है कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ कुछ करेगी। हाँ मेहरबानी करो, अगर तुम ये समझते हो कि ये दस्तूर है दुनिया का, एक दिन सबको मरना है, हम अपने बाप की जायदाद बढ़ते रहे, हमारे बाद हमारी औलाद बढ़तेगी, अगर ये सोच है ना तो गलत है। हाँ मेहरबानी करो, औलाद को हलाल कमा के देके जाओ, औलाद को हलाल कमा के देके जाओ, वरना तुम्हारी हराम की कमाई पे ऐश करेगी तुम्हारी औलाद और सजा तुम्हें कब्र में मिलेगी। बुजुर्गों ने कहा है, लोगों ने अभी नई तहकीक मुफ्ती साहब हुई तो बताया नई तहकीक में कि 80% जो मुआशरा बिगड़ रहा है ना, तो उसके 80% बिगड़ने के पीछे हराम कमाई है। सारे लोग अक्सर खेतियों से ताल्लुक रखते होंगे, गलत खाद गलत दवा डालने से फसल खराब हो जाती है, होती है कि नहीं? बोलो, गलत फसल डाल, गलत दवा डालो तो फसल खराब होती है, हराम लुक़्मे खिलाओ तो नस्ल खराब होती है। कोशिश करो अपनी औलाद को हलाल लुक़्मे खिलाओ। ये भी कोई जिंदगी है? फलां ने ऊंची बिल्डिंग बनाई मैं भी बनाऊंगा, अगर किसी का लूट के लाना पड़े तो लाऊंगा, हराम का मिले तो लाऊंगा। यार मेहरबानी करो। मुफ्ती साहब माजरत के साथ मैंने भी आपकी बस्ती में कदम रखा, लाइन से वो वाले बाजे खड़े थे जो कभी बारातों में बजते थे,
है यहीं कहीं है, वो बाहर के आए हुए यहीं के। यार मेहरबानी करो, इन उलमा से पूछते हो, ये बताते होंगे कि गाने की कमाई भी हराम है। कोई किसी का नाम ना ले, कोई किसी का नाम ना ले, वरना अगर हम रुसवा करने पे आ गए तो घर नहीं आता है। मकसद रुसवाई नहीं है, मकसद ये है कि अंदाजे बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। दूध का धुला कोई नहीं है, कोई किसी को इशारे न दे, बस मेहरबानी करो, मैं तो मुस्तफा का नौकर हूं, उनकी बात समझाने आया हूं, शायद किसी अल्लाह के बंदे के दिल में बात उतर जाए, यही सोच करके। हालांकि बताना हमारा काम है, मनवाना हमारा काम नहीं है, सिर्फ बताना हमारा काम है। मेहरबानी करो, मिसाल के तौर पे ये गाने बाजे गाजे हैं, ये बज रहे हैं, नाचने में तुमने पैसा कमा लिया तो वो हराम कमाई, वो लाके आपने बच्चों को खिलाई, खून खराब हुआ। और फरमाया गया जो जिस्म हराम कमाई से बढ़ेगा अल्लाह उसे जहन्नम का ईंधन बनाएगा। अगर घर में आग लग जाए और आपका बच्चा कमरे के अंदर हो, और तो बताओ अगर बच्चे को बचाने के लिए जलना पड़े तो क्या बाप आग में छलांग नहीं लगा देगा? बोलो, लगा देगा कि नहीं? माँ अपने आप को आग के हवाले कर देगी ताकि मेरे बेटे को आग ना जला दे। और यार ये दुनिया की आग है, जिसकी इतनी फिक्र है तो साहिब कुछ आखिरत की फिक्र कर लो। आज बच्चों को हलाल रोजी खिला के जाओ ताकि अल्लाह जहन्नम की आग से बचा दे। ये शौक क्या है? 4 दिन की बातें हैं कि बिल्डिंग फला से ऊंची करनी है, चाहे मुझे हराम काम कितना करना पड़े। और यार तू नबी का उम्मती है, तेरे महल दुनिया में नहीं, अल्लाह ने जन्नत में तैयार करके रखे हैं, लेकिन शर्त है तू उसके लिए तैयार होके जा। मेरा भी ईमान है नबी कब्र में आएंगे, और मेरा भी अकीदा नबी शफात कराएंगे, लेकिन मेहरबानी करो जरा मुंह तो ऐसा बना लो जो उनसे शफात की भीख मांग सके। सोचो, एक बंदा वो है जो रातों दिन कुरान पढ़ता है, दूसरा बंदा वो है जो रातों दिन गाने गाता है, और फिर क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? बोलो, नहीं हो सकते ना दोनों बराबर।